नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के संदर्भ में तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि अचानक इतना बड़ा फेरबदल भारत और अमेरिका के रिश्तों में अचानक कैसे हो गया, और सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि यह बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो कभी भी किसी भी देश के साथ अपना एक तरफा ही व्यवहार रखता है। उसको जो पसंद आता है, उसको जो अच्छा लगता है, वही कार्य वह करता है। वह उसके फायदे का होना चाहिए। उसको दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से वैसा महत्व नहीं होता, वैसा इंपॉर्टेंस उसको नहीं देता। मैं सिंपल यहाँ पर बात करना चाहता हूँ भारत के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में, कि अगर मैं अमेरिका को देखूँ तो अमेरिका एक पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूं तो 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर किसी देश की है तो वह अमेरिका। 100% लिखित संविधान। दूसरा मैं आता हूं भारत पे। भारत भी हमारा एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान ही है। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत और अमेरिका एक दूसरे के एकदम समकक्ष हैं, एक दूसरे के एकदम आप पर्याय बोल सकते हो, इतने करीब हैं। और तीसरा मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की। आज तक इस 75 सालों में, 47 के बाद तक, और जब से हम राजनीति को समझना शुरू किए हैं, संविधान को समझना शुरू किए हैं, शासन व्यवस्था को समझना शुरू किए हैं, तब से हम आज तक समझ नहीं पाए कि क्या पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, क्या पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक स्टेट है, या फिर पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप वाला स्टेट है, तानाशाही वाला स्टेट है। आज तक हम ये समझ नहीं पाए। लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, आज जिस चीज़ पे मैं फोकस डालना चाह रहा हूँ, वह है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की संप्रभुता के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर ही मैं आज बात करना चाहता हूँ। कोई भी राष्ट्र हो, राष्ट्र का निर्माण बिना उसकी संप्रभुता के हित के नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति का चरित्र, कहते हैं ना कि चरित्र ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करता है, तो चरित्र ही दर्शाती है कि उस राष्ट्र का सोच कैसा है। एक सॉवरेनिटी, एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र की कल्पना हम इसकी संप्रभुता से ही करते हैं, इसकी सॉवरेनिटी से ही करते हैं। मैं यहाँ पर यह बात करना चाह रहा हूँ कि अभी ट्रम्प साहब ने आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया। किस कारण से बुलाया वो वही जाने, क्योंकि उनका कब कैसा विचार कैसा कैसा बदलता है वो सामान्य व्यक्ति के सोच के परे है। मेरे भी सोच के परे, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति ही हूँ। लेकिन आसिफ मुनीर को बुलाना यह बहुत बड़ा सोचने की बात है। अगर वो शहबाज शरीफ को बुलाए होते, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाए होते, तो एक बहुत सामान्य घटना रहती है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं रहती। लेकिन उन्होंने आसिफ मुनीर को बुलाया, और अपने सेना दिवस पे अगर सिर्फ आसिफ मुनीर को बुलाए होते तो भी बात ठीक थी। लेकिन आसिफ मुनीर को सेना दिवस पे बुलाने के बाद व्यक्तिगत रूप से उनको डिनर पे इनवाइट करना और भारत पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करना, पाकिस्तान से एक तरफा मोहब्बत करना अच्छी बात है। वैसे भी अंग्रेज हैं, उनका हर मोहब्बत कितने दिन का रहता है आपको मालूम है। और वैसे भी पाकिस्तान से वेस्टर्न कंट्री ने मोहब्बत ही किया है। अब मैं सिर्फ सोचने का विषय मेरे लिए यह नहीं है कि आसिफ मुनीर को बुलाया, किस बारे में बात की, मोदी जी से टेलीफोन पे वार्तालाप किए, भाई आप आ जाओ, आपसे मिलना चाहते हैं,
मोदी जी जब G7 की बैठक करने गए कनाडा, वहां से वो निकल लिए। उनको बहुत बड़ा काम है, हो भी सकता है, राष्ट्रपति हैं भाई। लेकिन मेरे लिए सोचने का सिर्फ विषय ये है पाकिस्तान से संबंधित कि क्या वास्तव में पाकिस्तान एक राष्ट्र है? क्या पाकिस्तान वास्तव में एक राष्ट्र की परिकल्पना को चरितार्थ करता है? ठीक है, राष्ट्र है। अगर राष्ट्र है तो क्या वास्तव में उसके पास कोई संविधान है कि जिसके द्वारा वह चले, जिसको वो फॉलो करो और वहां के लोग उस पर गर्व करें? और अगर संविधान है तो फिर सर्वोच्च कौन है? क्या न्यायपालिका, क्या कार्यपालिका, या फिर मिलिट्री तानाशाही? कौन? अगर आज कोई भी राष्ट्र किसी से बात करना चाहे तो पाकिस्तान में किससे बात करे? क्या चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे से बात करे, जिनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी हैं, या फिर उस देश के फील्ड मार्शल, तथाकथित फील्ड मार्शल मुनीर जी, उनसे बात करें? कौन किससे बात करे? यह बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है। और अमेरिका ने उनको दरकिनार करके प्रधानमंत्री साहब को दरकिनार करके आसिफ मुनीर जी को बुलाया कि भाई आप पाकिस्तान के बारे में हमसे बात कीजिए। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। कि आसिफ मुनीर जी को बार बार जी बोल देता हूँ। क्या है कि लोगों को सम्मान करने की मेरी बहुत बुरी आदत है। कभी कभी निकलना चाहता हूँ इससे, लेकिन निकल जाता है। सम्मान करना भी चाहिए, उस पोस्ट पे हैं। ट्रंप मुनीर से कुछ ऐसा वादा करवाना चाहते हैं कि ईरान के संबंध में उनको कुछ फायदा हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान जिस लोकेशन पे है, वहाँ से अमेरिका अपने हर निकट प्रतिद्वंदी से कंट्रोल कर सकता है। भारत हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान तो है ही, और गल्फ कंट्रीज भी हैं। तो अमेरिका, यही बहुत कारण है उसका कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। सबसे बड़ा मेरे लिए ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर हो, दोनों तरफ से जहाज़ों का गिरना हो, एयरपोर्ट की तबाही हो, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उस पर हमला हो, मेरे लिए एक बहुत ही सामान्य सी बात है। क्योंकि जब दो मुल्कों में लड़ाइयाँ होती हैं तो यह एक घटना बहुत सामान्य घटना होती है। उसके ऊपर ना तो हमको बहुत ज़्यादा उछलना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा निराशा व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ गेम है, लड़ाई में ये सब चीज़ें होती हैं। आज सबसे ज़्यादा सोचने की विषय वस्तु यह है कि क्या पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र है, और है भी तो क्या उसका कोई संविधान है जिसके तहत वो चले? ये फैसला वहाँ की जनता को करना है कि जनता क्या पसंद करती है। डिक्टेटरशिप तो नहीं, लेकिन मजबूरी है कि आज तक पाकिस्तान इन 75 सालों में कभी भी स्थिर नहीं रहा। पाकिस्तान, जैसा मैं मानता हूँ, पाकिस्तान एज ए नेशन गर्त में जा रहा है। वह अमेरिका के साथ रहे, वह चाइना के साथ रहे, या वह रशिया के साथ रहे, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कारण यह है कि हर कंट्री का एक दूसरे के प्रति कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं। मेरे लिए सोचने का विषय यह है कि हमारा जो पड़ोसी है हम उसे बदल नहीं सकते। मेरे लिए सोचने का सिर्फ विषय यह है
कि अगर आपके बगल में आपका दुश्मन खड़ा है, आपके बगल में आपका दुश्मन रहता है, तो यह मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने दुश्मन की पूरी एक्टिविटी, पूरी गतिविधियां को जानता हूं और उसके अनुरूप व्यवहार कर सकता हूं और अपने आप को सुरक्षित कर सकता हूं और आक्रमण भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कोई पागल है या कोई मानसिक रोगी है तो यह जरूर चिंता के विषय है, क्योंकि उसे मारने में भी सोचना पड़ेगा। सच बोलूं तो आप किसी पागल को, किसी मानसिक रोगी को कैसे मार सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा पागल थाने में भर्ती ही करा सकते हो। तो ठीक वैसा ही कंट्री पाकिस्तान हमारे बगल में, बदल तो नहीं सकते, लेकिन वो एक मानसिक रोग है। पाकिस्तान एक मानसिक रोगी है, इसको पागल थाने में भर्ती कराना ही पड़ेगा। सवाल वहाँ के राजनेताओं का नहीं है, सवाल वहाँ के लोगों का है कि वे इन 75 सालों में आज तक डिसाइड नहीं कर पाए, तय नहीं कर पाए कि उनको किस दिशा में जाना है, किस तरफ जाना है, अपने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। आज तक वो ये नहीं समझ पाए। मेरा एक छोटा सा व्यू यही था पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि और भी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।